मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाधिकार में 3 बिंदुओं पर चर्चा आचार्य परमात्मा ने की। मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष का मार्ग। तो 10 गाथाओं में मोक्ष के स्वरूप की चर्चा की, 1 गाथा में मोक्ष के फल की चर्चा की और अब आगे यहाँ से 12वीं और गाथा से प्रारंभ होकर 19 गाथाओं तक मोक्ष के मार्ग का विवरण वर्णन यहाँ पर किया है। कल जो अपनी बात चली थी बहुत ही गंभीर थी और आज भी जो गुरुदेव का व्याख्यान अपन ने सुना उसमें जो टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह का संदर्भ लिया उस पर भी गुरुदेव श्री की चर्चा आई और फिर 13वीं गाथा पर भी चर्चा गुरुदेव ने प्रारंभ की है। निश्चय इसमें मूल बात यहाँ से प्रारंभ होती है 12वीं गाथा है जो अपनी कल से चली आई है कि व्यवहार रत्नत्रय साधक है और निश्चय उसका साध्य है। पर व्यवहार रत्नत्रय माने क्या कि अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्रतीति, उसका स्वरूप संचेतन और उसमें रमणता रूपी जो वीतरागी परिणति है वह वास्तव में व्यवहार मोक्ष मार्ग है और उसे साधक कहा। और उसकी एक रूपता वाली एकाग्रता की परिणति वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। इस प्रकार का वर्णन था। अपन आज फिर उसी चर्चा को थोड़ा और समझते हैं। ये पेज नंबर 181 है। भगवान आत्मा इस राग से भिन्न निज परमात्म स्वरूप का दर्शन, ज्ञान, चारित्र में आनंद है। यानी निज परमात्म स्वरूप का, तो निज परमात्म स्वरूप का दर्शन नाम श्रद्धान प्रतीति, निज परमात्म स्वरूप का ज्ञान माने उसका संचेतन आस्वादन और निज परमात्म स्वरूप का चारित्र अर्थात उसमें उपयोग की एकाग्रता से रमणता का भाव, यही आनंद रूप है। समझ में आया? उसमें भी अब ये जो एक आनंद रूप धारा है, 4 शब्द आए इसमें। निज परमात्म स्वरूप का दर्शन, निज परमात्म स्वरूप का ज्ञान, निज परमात्म स्वरूप का चारित्र नाम रमणता। ये 3 हैं, ये भेद हैं। और इन तीनों की जो एक धारा रूप परिणति आनंद की परिणति,
आनंद की वीतरागी परिणति है, तो उस आनंद की वीतरागी शांति रूप धारा में दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन भेद करना, ये व्यवहार है। तो क्या है वो कि उसमें भी यानी आनंद की वीतरागी शांति धारा अपने स्वरूप में एकाग्रता से परिणित जो शांति की धारा, आनंद की धारा, वीतरागता रूप धारा, उसमें तीन प्रकार का कथन करना कि निज ज्ञायक की प्रतीति, निज ज्ञायक का ज्ञान, निज ज्ञायक की रमणता, ये तीन प्रकार कथन करना वह पर्याय प्रधान व्यवहार नय है, ऐसा उपदेश है। इसके ऐसे तीन प्रकार की परिणति में एकाग्रता से ध्याते आराधते हुए जो आत्मा के आराधक हैं, उनको अभी अपूर्णता में जो भाव विकल्प राग आदि उठते हैं, उन्हें सहचारी देखकर उनको असद्भूत व्यवहार से व्यवहार कहा। 2 बार व्यवहार शब्द का प्रयोग है। असद्भूत व्यवहार से व्यवहार कहा। वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनवर देव तीर्थंकर का यह उपदेश है। नीचे इसमें अपने 242 की चर्चा आ गई थी, यहाँ से देखना भी। अभी तो कुछ निवृत्ति मिलती नहीं। 22 घंटे घर के काम, सोना जागना, उठना, नहाना धोना, दुकानदारी, आजीविका, घर गृहस्थी, उसमें से 1-2 घंटे मिले तो सुनने जाए, और उसमें ऐसा सुनने मिले, यह करो, यह करो, यह करो, व्रत करो, तप करो और यह करो। चीज क्या है? किसके आलंबन में शांति, आनंद और मोक्ष मार्ग है? किसके आलंबन से, किसकी आराधना में मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति है? कोई सुनने सुनाने वाला नहीं, सुनने वाले भी नहीं हैं और सुनाने वाले भी नहीं हैं। सुनने वाले भी सुनना नहीं चाहते और सुनाने वाले तो सुनाना नहीं चाहते। तो उसके लिए एक श्रीमत की बात नीचे आई है। मुमुक्षु ने कहा श्रीमत तो ऐसा कहते हैं कुगरू लूट लेते हैं, कि हाँ लूट लेते हैं। श्रीमद ने ऐसा कहा कि समय इस जीव को कोई काल क्षेत्र की ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है कि इसे आजीविका के कार्यों से और भी अपने पर्यायगत जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें से समय मिलता नहीं। घंटा भर मिलता है कदाचित कोई को, और सुनने जाए तो कुगरू लूट ले, ऐसा लिखा है। कैसे लूटता है कुगरू? सुनो कि धर्म के नाम से अधर्म बताए और अधर्म में धर्म है ऐसा बताए। एक पंक्ति में पूरा मामला साफ कर दिया गड़बड़ी का। लुटाई कैसे होती है, कैसे यह लुट जाता है, एक पंक्ति में बात कह दी कि धर्म के नाम से अधर्म बताए और उसमें धर्म है ऐसा बताए। यानी जो पुण्य पाप की वृत्तियां हैं उसमें पुण्य की, शुभ राग की वृत्तियों को धर्म बताता है, तो धर्म के नाम से अधर्म बताता है। यानी जो शुभ राग रूपी अधर्म है, धर्म तो नहीं है ना, धारी राखेले भाव, धारण करके रखे हुए भाव को धर्म कहते हैं। ये आत्मा ने कभी रागादि भाव को धारण करके नहीं रखा, परिणमन में होते हैं, होते रहे, लेकिन धारण करके नहीं रखा। और ये धर्म रूप भाव है भी नहीं।
धर्म वह है जिसमें स्वभाव की खिलावट हो। धर्म उसे कहेंगे जिस परिणति में, जिस भाव में स्वभाव खिले, उसका नाम धर्म है। जैसे गुलाब का फूल है, सुगंध उसका धर्म है, और उसमें कदाचित दुर्गंध आती हो तो कोई फूल को रखता नहीं। रखता है क्या? क्यों? क्योंकि सुगंध रूपी उसका स्वभाव जिस भाव में खिले वो धर्म, और दुर्गंध खिले वो अधर्म। राग दुर्गंध है और आनंद सुगंध है। तो इस आत्मा के जिस भाव में आत्मा के आनंद की खिलावट हो, शांति की खिलावट हो, वीतरागता की खिलावट हो, वह धर्म है और बाकी सब अधर्म है। तो रागादि भाव को जो धर्म बताए और यह बताए कि इसमें धर्म है, ये आपको, हमको, धर्मानुरागी को, जिज्ञासु को लूट रहा है। बाजार कौन जाता है? जिसको सामान की, वस्तुओं की आवश्यकता है वो बाजार जाएगा, नहीं तो घर में बैठेगा। अब जिसे आवश्यकता है वही जाता है, और लुटता कौन है? कि वही लुटता है। घर में बैठा क्यों लुटा? वो कैसे लुटता है कि उसे सच्चे माल के नाम पर झूठा माल पकड़ा दिया और पैसे ले लिए, पूरे तो लुट गया। इसका समय कीमती है। और ये जिज्ञासु है। अपन तो उनकी बात करते हैं जो जिज्ञासु है, जो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, परिणति में सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे जिज्ञासु वे सुनने जाते हैं, वे ही सुनने जाते हैं। जिसे जिज्ञासा ही नहीं तो वो तो सुनने भी नहीं जाए, और जिसे जिज्ञासा है वो सुनने गया और उसे धर्म के नाम पर अधर्म बता दिया, और यही धर्म है, इससे धर्म है ऐसा बता दिया, तो वह लुट गया। कैसे लुट गया? क्या लुट गया? उसका 5 पैसे भी तो लगे नहीं उसमें। कैसे लुट गया? अरे उसने 24 घंटे में से 1 घंटा बमुश्किल निकाला, और ऐसे 24 घंटे वाले दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के निर्धारित हैं, फालतू नहीं है कहीं से मिल जाएंगे, निर्धारित है ना। अब वह निर्धारित अवधि, मर्यादित अवधि, लिमिटेड टाइम, तो उसमें 1 घंटा उसने जैसे तैसे निकाला और वहाँ पहुँचा और लुट गया। क्यों लुट गया? कि असली माल की बजाय नकली पकड़ा दिया, जिसमें सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो, इसकी तो बात ही ना की। और जो राग रूपता और दुख स्वरूपता के भाव हैं उनको धर्म बता करके लूट लिया। ये लूटना क्या होता है? ऐसे अपन बोलते हैं ना, कुगरू ने लूट लिया। कैसे लूट लिया? ऐसे लूट लिया। होता है ना, पहले बहुत पुरानी बात है, वो तो याद आ गई अपने आप ही, कि पहले वो VCR आते थे ना सिनेमा देखने, तो वो किराए पे लाते थे। तब वो किराया जितना भी हो, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, जो भी हो, अब वो 24 घंटे के लिए किराए पे मिला है, तो क्या करता था ये कि ज़्यादा से ज़्यादा देख लो, क्योंकि पैसे वसूलना है ना पूरे पूरे। तो रात के जग जग करके देखे, रात को 6-6 घंटे जगे और देखे, क्यों? किराया लग रहा है ना। वो तो हो गया एक दृष्टांत। ये जीवन भी तो निर्धारित और मर्यादित अवधि का ही है। इसमें
जो समय चला जा रहा है वो समझो आपका व्यर्थ जा रहा है, और अन्य जो भी कार्य हैं, उस VCR लाते थे तो उसमें भी भोजन आदि जो जरूरी काम थे वे तो निपटाते ही थे, अभी भी करो, लेकिन उसमें व्यर्थ में इधर उधर समय खराब करने से अच्छा है कि सच्चे गुरु की बात को समझने में अपने यत्न प्रयत्न को लगा करके उसको समझने का परिपूर्ण प्रयास करो, क्योंकि यह समय निकल गया तो फिर आना दुर्लभ है, मुश्किल है, बहुत कीमती है। अगला पेज 182, भावार्थ की एक पंक्ति पढ़कर अपन नीचे चलेंगे इसी पेज पर। भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है। लो, ये पंक्ति लिखी ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। क्या लिखी? भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है। अब यहां भेद रत्नत्रय का क्या मतलब है और उस व्यवहार रत्नत्रय का क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। पश्चात व्यवहार की बात करेंगे। कौन से व्यवहार की? कि जो अपने स्वरूप की प्रतीति ज्ञान रमणता वाले आराधक जीव को जो अनुकूल दयादान व्रत भक्ति के परिणाम होते हैं, उन्हें व्यवहार से व्यवहार रत्नत्रय कहेंगे, बताएंगे। उसका भी रूप इसलिए बताएंगे कि उसे बताने के लिए नहीं बताएंगे, उसे बता कर के भी वीतरागता बताने के लिए बताएंगे। चरणानि योग क्यों लिखा? चरणानि योग तुम्हें व्रत आदि के परिणाम सिखाने नहीं लिखा, क्योंकि ये परिणाम सीखने से नहीं सीखे जाते। ये परिणाम तो आत्माराधक को कमजोरी से स्वतः उत्पन्न हो आते हैं। तो जिसको ये हो आते हैं उसके आधार से उसकी अंतरंग वीतरागता का वहाँ पर ज्ञान कराते हैं, अनुमान कराते हैं। ये है उसका प्रयोजन। हम उसमें से सीखने चले जाते हैं, वो सीखना नहीं है। वहाँ सीखना है कि अंतरंग की वीतरागता किसको किस भूमिका में कितनी होती है, ये सिखाया गया है। देखो, वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह साधक है, उसको व्यवहार कहा। ये व्याख्या इतनी सटीक रीति से यहाँ पर की गई है कि कोई प्रश्न कोई शंका हमारे चित्त में रह नहीं सकती। देखो क्या कहा, निश्चय सम्यक दर्शन, यानी अपने निज परमात्म स्वरूप की प्रतीति, उसी का स्वरूप संचेतन, उसी में एकाग्रता रूपी जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसे साधक कहा। अरे इसी को भेद रत्नत्रय कहा और इसी को व्यवहार कहा, क्योंकि एक आनंद की परिणति जो है, एकाग्रता रूप आनंद शांति वीतरागता की एक धारा में तीन भेद करना, ये व्यवहार है। इसके लिए देखो और नीचे लिया जरा थोड़ा सा, भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है और अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग साधने योग्य है। अब यहाँ अभेद रत्नत्रय क्या कहलाया? नाम रत्नत्रय है, पर वो स्वरूप की आराधना एकाग्रता शांति की धारा वह साधने योग्य है। तीन प्रकार के दर्शन ज्ञान चारित्र वह साधक है। साधक होकर एकाग्रता होना यह साध्य है। फिर टीकाकार ने जरा हेतु शब्द पढ़ा है, उसमें से निकाला पाठ में मोक्ष हम हेयु सूत्र में शब्द है, 6 डाला में डाला नियत का हेतु। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का होई, ऐसा ही है ना वो।
तो वहाँ नियत का हेतु का है। इस हेतु शब्द में से यहाँ हेतु शब्द में से दूसरा व्यवहार निकाला, यहाँ असली व्यवहार निकाला। वहाँ हेतु नियत का कहकर पंडित दौलत राम जी साहब ने कहा कि पहले तो ये कहा परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। फिर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहकर फिर कहा चौथी पंक्ति में, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। तो हेतु नियत वहाँ पर क्या अलग अर्थ लिया, वहाँ व्यवहार रत्नत्रय को राग रूप भाव को हेतु कह कर के कहा, यहाँ हेतु निश्चय रत्नत्रय को कहा, उसी को व्यवहार कहा। हाँ, वहाँ असद्भूत व्यवहार को हेतु कहा, यहाँ सद्भूत व्यवहार को हेतु कहा। इस हेतु शब्द में से यहाँ इस हेतु शब्द में से दूसरा व्यवहार माने सद्भूत व्यवहार निकाला। वह तो 3 शुद्ध पर्याय हैं, वह व्यवहार है। अशुद्ध पर्याय असद्भूत व्यवहार है, और शुद्ध पर्याय स्वरूप की एकाग्रता, रमणता और प्रतीति का भाव, ये सद्भूत व्यवहार है। ये कौन सा कथन हुआ कि पर्याय नय से कथन आया। तत्वार सूत्र में भी आया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये पर्याय नय से कथन है। भगवान आत्मा पूर्णानंद के नाथ में एकाग्र होना, भेद नहीं परंतु अभेद होना। लो देखो, वास्तव में तो एक ही परिणति है, वो वर्तमान उपयोग आदि गुणों की एक परिणति। उस एक परिणति में ही सम्यक प्रतीति, उसी एक प्रतीति में ही सम्यक स्वरूप संचेतन, उस एक परिणति में ही स्वरूप की एकाग्रता, एक ही है। तो वो अभेद है, वो परिणति अभेद है अभेद तत्व से। वह जो एकाग्रता की परिणति है, वह परिणति अभेद है अभेद तत्व से। यही निश्चय मार्ग है। अब इसको 3 कहना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये व्यवहार है। इसको गुरुदेव ने समय सार की 16वीं गाथा से भी बात ली। देखो कितने संदर्भ आए। प्रवचन सार गाथा 242 का संदर्भ आया, समय सार की गाथा 16 का संदर्भ आया, द्रव्य संग्रह की गाथा 39 का संदर्भ आया। समय सार गाथा 16वीं में तो ऐसा कहा कि पर्याय के 3 भेद हैं, वे व्यवहार हैं, वे मलिन हैं। निर्मल परिणाम मलिन है। क्या कहते हो प्रभु, आपकी तो हमें बात ही अटपटी सी लगती है। अटपटी इसलिए लगती है कि दरअसल में ये जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप और इसकी अनुभव की दशा और अनुभव में आते हुए आनंद का स्वाद, ये दरअसल में निर्वचनीय है, वचन से कहा नहीं जा सकता। तो वचन से कहा नहीं जा सकता, फिर भी जो कहने का प्रयत्न किया जाता है, तो उसमें कोई बार कोई अपेक्षा से कोई शब्द आते हैं, तो भाई तुम शब्दों के पीछे न दौड़ना, वहाँ रहे भाव को पकड़ोगे तो जो आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा कहना चाहते हैं वो तुम ग्रहण कर लोगे। जैसे घर में अपन सब लोग रहते हैं ना एक साथ, माँ बेटा पुत्र पिताजी सब, तो वो कई बिना वचनों के ही बात को समझ जाते हैं, बिना वचनों के हाव भाव से, इशारे से, जरा से, एक इतनी सी पुकार से। अब पिताजी अखबार लेके बैठे और ऐसे हाथ कर दिया तो बच्चे ने तुरंत चश्मा दे दिया लाके, अब कुछ कहा ही नहीं है। ऐसा ही यहाँ करो, शब्दों के पीछे मत दौड़ो, उनका अभिप्राय पकड़ो, है ना। अब देखो जो अपनी पर्याय
राग रहित निर्मल पर्याय, जो इस निर्मल स्वरूप को प्रतीति करती हुई, निर्मल स्वरूप को आस्वादती हुई, निर्मल स्वरूप में रमणता करती निर्मल पर्याय, इस एक अभेद रूप परिणित परिणति जो अभेद तत्व में अभेद है, उसमें तीन भेद करना ये मलिनता है। अब निर्मल कोई मलिन कहना कि हाँ, निर्मल की एक रूपता निर्मल और निर्मल में भेद किए सो मलिन है तो निर्मल। ये वचनों की मजबूरी है। देखो, पर्याय के तीन भेद हैं, वे व्यवहार हैं, वे मलिन हैं। मेचक, मेचक कहा है। सुनो क्या कहा, सुनो भाई। आत्मा पूर्णानंद स्वरूप प्रभु अंदर है, उसके श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीन भेद, वह व्यवहार है, वह मेचक है, उसे मलिन कहा है। 16वीं गाथा समय सार। अब अपन आते हैं, देखो 39वीं गाथा द्रव्य संग्रह। सम्मदम शरणाणम वर्णम मोक्षस्य कारणम जाने, व्यवहार निश्चय दो तत्य मयोड़ियों अप्पा। वहाँ यह डाला, पाठ तो ऐसा डाला है, देखा। सम्मदम शरणाणम वर्णम मोक्षस्य कारणम जाने, व्यवहार, व्यवहार साथ में भेद लिया। देखो, निश्चय दो तत्तीय मयोड़ियों अप्पा, निज आत्मा है, वहाँ डाला है ये, परंतु जरा उसमें से व्यवहार निकाला। 39वीं गाथा नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। सम्मदम शरणाणम वर्णम मोक्षस्य कारणम जाने, व्यवहार, ये व्यवहार है। लो, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में 39वीं गाथा में कहते हैं, निश्चय दो तत्तीय मयोड़ियों अप्पा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। ये द्रव्य संग्रह 39 नंबर गाथा में कहा। लो, देख लो मुकेश भाई, देखो द्रव्य संग्रह तो अपने दिगंबर जैन संप्रदाय में सब जगह है ना। समय सार तो यहाँ नहीं रखना, द्रव्य संग्रह तो रखना ना सब जगह, है ना। मैं तो गया था देवगढ़, अभी 3, 4, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए। वहाँ लिखा है समय सार सोनगढ़ जाके ग्रंथ नहीं रखना है। हाँ, मत रखो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही पढ़ो तो सही। क्या लिखा है देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को। कौन सा सम्यक दर्शन? स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन, स्वरूप के संचेतन रूप सम्यक ज्ञान, स्वरूप की रमणता रूप सम्यक चारित्र, इसको व्यवहारने से मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण जानो। ये पर्याय न हो गया तो पर्याय न व्यवहार न, ये पर्याय न हुआ ना, तो पर्याय न व्यवहार न होता है। देखो निर्देश, कितनी गजब की बात है। द्रव्य संग्रह से बात आई है और निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मय निज आत्मा, उसको मोक्ष का कारण जानो। ये द्रव्य ने से कहा, यानी निश्चय ने से कहा। सच कहते हैं, हम तो रोज ही कहेंगे। अब आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सुनो, नहीं लगता हो तो मत अच्छा लगे, हम क्या कर सकते हैं। हम तो बस इतना कहेंगे
कि आचार्य भगवंतों की एक एक गाथा, एक एक टीका, उसका मर्म, रहस्य, भावार्थ बिना गुरुदेव की सहायता के समझना कठिन काम है। कठिन क्या, समझ ही नहीं सकते। सच्चाई है। भले भाषा आदि में बहुत निपुण हो जाओ, व्याकरण में निपुण हो जाओ, लेकिन ये भाव का जो अंतर का रहस्य है, जो उसका सार तत्व है, वो बिना गुरुदेव के मिलने वाला नहीं है। भले उसके लिए हो सकता है कि आपको एक पृष्ठ, आधे पृष्ठ की गाथा टीका के लिए 16 पृष्ठ, 20 पृष्ठ, 50 पृष्ठ पढ़ना पड़े, तो पढ़ो। ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं, कम पढ़ लो लेकिन पूरा तो समझ लो जितना है उसको। सबसे छोटा ग्रंथ मेरी जानकारी में जो प्राकृत गाथा वगैरह में है, पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश है, 50-51 गाथा का छोटा सा ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह में भी ज़्यादा नहीं है गाथाएं, 58 गाथाएं। इष्टोपदेश में भी 50 गाथा। हाँ, और सरल भी है। इष्टोपदेश तो सरल है बहुत, द्रव्य संग्रह तो थोड़ा सा गूढ़ ग्रंथ है, ज्ञान प्रधान शैली में बहुत गंभीर बातें हैं। इष्टोपदेश तो बहुत ऐसी चर्चा करिए जैसी अपन आपस में करते हैं, ऐसी पूज्यपाद स्वामी ने बहुत। पूज्यपाद स्वामी जाति से ब्राह्मण थे और पेशे से मतलब व्यवसाय से वैद्य थे, लेकिन वो ऐसा उनको ये रंग चढ़ा और ऐसा भी उसमें उल्लेख आया, वे भी विदेश क्षेत्र गए थे पूज्यपाद स्वामी, ऐसा उल्लेख है। तो कहना ये है कि वो छोटा सा ग्रंथ है ना इष्टोपदेश, उसकी भी आप पढ़ना चाहो तो आप 3 दिन में, 4 दिन में पढ़ लोगे। 50 तो गाथा ही है, 5 दिन में पढ़ लोगे, 1 हफ्ते में मान लो। लेकिन उसे भी गुरुदेव श्री के साथ पढ़ोगे, उनके द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़ोगे, तो उसका आपको वास्तविक रहस्य और रस दोनों प्राप्त होंगे। जल्दबाजी क्या है, अपने को क्या जल्दबाजी है? हाँ, जो आप यहाँ से जानोगे वहाँ से जानोगे, पर एक बार पूरी तरीके से सही तो जानो। देखो क्या कह दिया यहाँ पर, ये बोल्ड अक्षर में पूरा अर्थ आ गया 39 का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, उसको व्यवहार कहा, ठीक है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मैं निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। टीका में व्यवहार डाला है, उसमें भी वो व्यवहार यहाँ डाला है, ज्ञान कराया है। इसका अभिप्राय यह है कि सम्यक दर्शन यानी आत्मा पवित्र पूर्ण भगवान की अंतर में अनुभव करके प्रतीति होना, वह सम्यक दर्शन है। ये धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान है। सम्यक ज्ञान सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान में रमणता, वह चारित्र, ये तीनों ही व्यवहार नय से मोक्ष के कारण जानना। लो, ये व्यवहार साधक, ये है व्यवहार साधक। और निश्चय से उन तीनों मई एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। यहाँ तक तो अभी पर्याय और द्रव्य डाला, फिर टीका में लेंगे, आगे चलकर असद्भुत व्यवहार की बात भी करेंगे। ये तो शुद्ध पर्याय की बात है, शुद्ध पर्याय को व्यवहार कहा। शुद्ध पर्याय, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का आचरण, वो व्यवहार है। और स्वरूप जो है एक रूप चिदानंद, वह निश्चय है। ये बात यहाँ तक आई। 13वीं गाथा अपन पढ़ते हैं, 13वां दोहा सूत्र। पेचई जाणई अणचरई, अप्य में अपौ जोज,
दंसणुणाणुचरेतु जियो मोक्ष हम कारण सो जी। आगे, जो आत्मा को आत्मा से ही जानता और देखता है और अनुचरण करे उसी का, इसको ही शिव मार्ग कहा। आगे अगली जो दोहा सूत्र में कहा, निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित हुआ, निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है। अभी अभी अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप की रमणता, ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह व्यवहार है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा वह निश्चय मोक्ष का कारण है। लो ये बात अब अगली गाथा में आ गई। निश्चय रत्नत्रय रूप परिणित हुआ, परिणित हुआ यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहते हैं। जो देखो बहुत अच्छा शब्द है, पहले संस्कृत पढ़ते हैं तो फिर अच्छा उसमें रस आएगा। य एव आत्मना आत्मानं पश्यति जानाति अनुचरति स एव दर्शनम ज्ञानम चारित्रम जीवः मोक्षस्य कारणम। आत्मना आत्मानं पश्यति, जो अपने से आप को देखता है, अपने से अपने में अपने को देखता है। देखने का अर्थ प्रतीति है, देखने का अर्थ है प्रतीति। जो अपने से आपको नाम स्वयं को देखता है, नाम प्रतीति करता है, जानता है, नाम संचेतन आस्वादन करता है आप में आपका, और अनुचरती आचरण करता है अपने से अपने में अपना आचरण, अपने से अपने में अपनी ही रमणता, अनुचरती। फिर देखो, फिर शब्द कितना कीमती है ये, स एव, वही एव है ना, एव। ये संस्कृत के कुछ शब्द बहुत कीमती हैं, वो जहां आते हैं वहां पर भाव का वजन, दृढ़ता किस प्रकार आती। एव और एक कारण त्वात आता ना, त्वात, इस कारण, तो वो वहां पर कारण पने की व्याख्या करना हो तो त्वात शब्द प्रयोग करते। स एव, यहां तो ही कारा, स एव वही विवेकी, उसका नाम विवेकी है, उसका नाम विवेकी है। बाह्य में जो राग की अनुरूपता में होने वाली शरीर की चेष्टाएं हैं, उसमें सावधानी को लोग विवेक कहते हैं। दरअसल में वो कहने मात्र का विवेक है। असल विवेक तो जनागम में भेद ज्ञान को कहा। भेद ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी यहाँ जो कहा अपने से आपको देखता है, जानता है और आचरण करता है, वही विवेकी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित हुआ जीव। लो वही विवेकी मोक्षस्य कारणम, वही विवेकी, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित जीव, वही मोक्ष का कारण है। लो ये परिणति से परिणित जीव जो है उसको मोक्ष का कारण कहा। भावार्थ है देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को आप से निर्विकल्प रूप देखता है,
अथवा तत्वात् श्रद्धान की अपेक्षा चंचलता, मलिनता तथा शिथिलता इनका त्याग करके शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करता है। वीतराग स्वयं संवेदन लक्षण ज्ञान से जानता है और सब रागादि विकल्पों के त्याग से निज स्वरूप में स्थिर होता है। सो निश्चय रत्नत्रय को परिणित हुआ पुरुष ही मोक्ष का मार्ग है। व्याख्या देखो कितनी गजब की है। जो आता है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा है ना सूत्र। तो तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ समझ लो जरा। यहाँ पर अपन को लगता है 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, पंडित जी ने भी लिखा, विपरीत अभिनिवेश रहित 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। लिखा ना पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी ने। तो विपरीत अभिनिवेश से रहित में कितना अर्थ छुपा है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देखो, चंचलता, मलिनता तथा शिथिलता इनका त्याग करके उपयोग की चंचलता, रागादि रूप मलिनता और उस उपयोग में शिथिलता नाम एक विषय में रुकने की कमजोर, एक विषय में नहीं रुक पाने की शिथिलता। 3 लिए ना शब्द, चंचलता, मलिनता तथा शिथिलता। अर्थ बहुत गंभीर लिया इसमें। तत्वार्थ श्रद्धान की अपेक्षा, मन तत्वार्थ श्रद्धान की अपेक्षा इस प्रकार अर्थ जानना। ऊपर तो पहले जो सूत्र में आया वो बात कही। देखो, जो अपने से आपको देखता जानता है, आचरण करता है। तो पहले बस इतनी बात कह दी, जो सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को आप से निर्विकल्प रूप देखता है, उतना अर्थ आ गया। अब इसी को विशद अर्थ करते हैं। विशद अर्थ अथवा तत्वार्थ श्रद्धान की अपेक्षा, यानी तत्वार्थ श्रद्धान का क्या सम्यक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। कि देखो, चंचलता, मलिनता तथा शिथिलता, उपयोग की चंचलता, उपयोग का रागादि रूप मलिन भावों में रुकना और उपयोग का एक विषय में एकाग्र नहीं हो पाने की शिथिलता, इनका त्याग करके शुद्धात्मा ही उपादेय है। पहली बात तो ये, इस प्रकार शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करता है। यानी सच कहें तो ये जो पंक्ति लिखी ना, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो पंक्ति लिखी है हमारे लिए यही एजेंडा है। हम सबके लिए यदि कुछ करने लायक, क्या करें साहब, क्या करें, है ना। हमारे धर्म तो करना है, हाँ, आजीविका आदि कार्य हैं उनसे, वो तो चलो अब हमने सेकेंडरी पे डाल दिए, यानी उनकी प्राथमिकता द्वितीय स्तर पर ले ली। अब प्राथमिक रूप से साहब हमें क्या काम करना है, तो कहा कि एक काम करना है भैया तुम्हें, पहला काम ये कर लो। क्या कर लें कि शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करो। रुचि रूप निश्चय करो। तो अब गुरुदेव श्री रोज फरमाते हैं, आचार्य कुंद देव, योगेंद्र देव, ब्रह्मदेव सूरी, अमृत चंद्र देव रोज फरमाते हैं, हम रोज सुनते हैं कि शुद्धात्मा ही उपादेय है। और हमने तो बिल्कुल ऐसे, अब तो हमारे आप समझ नहीं सकते, सुबह दोपहर शाम हमको तो जब देखो तब एक शुद्धात्मा ही मुख्य लगता है।
हाँ, ये भाषा वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, हमको तो ये गायक भगवान ही बस, अरे बस क्या, गायक भगवान ही बस, तो गायक की रुचि में जा, रुचि में जा तो उपयोग तेरा पलट करके गायक का आलम्बन लेगा और गायक का आस्वादन आएगा और शांति और आनंद का वेदन होगा, मस्त हो जा। बस बातों की बातें नहीं है। पहले चलता था ना, पहले बातों का जमा खर्च मत करो। पहले बड़े बुजुर्गों की जब ज़्यादा बातें कोई कर रहा हो और काम की कोई बात निकले ही नहीं, तो कहते थे बातों का जमा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, माल की बात करो। माल की बात है ये। देखो, शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप निश्चय करो। रुचि रूप निश्चय से क्या होगा कि रुचि रूप निश्चय से तेरी रुचि की प्रगाढ़ता हो जाने से, रुचि की बढ़वारी हो जाने से, रुचि बहुत ऊर्ध्व हो जाने से, शुद्धात्मा की रुचि अत्यंत ऊर्ध्व हो जाने से वो वीर्य उस तरफ काम करने लग जाएगा। और वीर्य जब उस तरफ काम करेगा तो ये उपयोग सहज ही पलटकर शुद्धात्मा का आलम्बन लेगा और उसके आनंद के वेदन में आप रूपता की प्रतीति करके स्वरूप संचेतन पूर्वक उसमें एकाग्रता की धारा में बह निकलेगा। और यही जीव मोक्ष का कारण है, यही जीव मोक्ष का मार्ग है। ऐसे कहा। गंभीर तो है एकदम चर्चा, ये परमार्थ प्रकाश ग्रंथ बहुत गंभीर है। देखो, शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचि रूप निश्चय करता है। फिर क्या करता है कि वीतराग स्वयं संवेदन लक्षण ज्ञान से जानता है। ज्ञान लक्षण को यहां पर कितना डिफाइन कर दिया, स्वयं संवेदन लक्षण ना। ये बात वहाँ भी कही, समय सार जी के परिशिष्ट में कही आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। वहाँ कहा कि सिर्फ एक आत्मा ही, अब आत्मा वो ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वही आत्मा है, तो क्या सिर्फ ज्ञान ही है आत्मा में, अन्य कुछ भी नहीं? तब वहाँ कहा कि सुनो भाई, ये ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। परिशिष्ट में कहा अमृतचंद्र आचार्य ने, ज्ञान असाधारण है एक, और स्वयं संवेद्यमान है दो, इसलिए ये आत्मा का लक्षण विशेष कहा। स्वयं संवेद्यमान कह करके क्या कहा, ये ज्ञान में ज्ञान को जान ले, ऐसा ये लक्षण है। ज्ञान में ज्ञान को जान ले, ये भी बहुत गजब का फार्मूला है। यदि दिन भर इस पे विचार करोगे तो एकदम खिल जाएगी बात। ज्ञान में ज्ञान को जान ले, ऐसा ये लक्षण है ज्ञान लक्षण। स्वयं संवेद्यमान और असाधारण है, क्योंकि ज्ञान अन्य किसी को पाया नहीं जाता। अन्य 5 द्रव्यों में तो ज्ञान नाम का भाव ही नहीं। लेकिन और सुनो, ज्ञान अन्य 5 द्रव्यों में नहीं सो तो ठीक, लेकिन मेरा ज्ञान अन्य जीव में नहीं, इसलिए ये ज्ञान, मेरा ज्ञान मुझे असाधारण है। और कैसे यह लक्षण लक्ष्यगत होगा कि यह स्वयं संवेद्यमान होने से ज्ञान में ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना। तो यह स्वयं संवेदन लक्षण ज्ञान से जानता है
और रागादिक विकल्पों के त्याग से निज स्वरूप में स्थिर होता है। वो शिथिलता जब चली जाती है या शिथिलता कम हो जाती है तो वहाँ चारित्र रूप भाव, स्थिरता का भाव, रागादि विकल्पों से रहित वीतरागी भाव उससे निस्वरूप में स्थिर होता है। सो निश्चय रत्नत्रय को परिणित हुआ पुरुष निश्चय रत्नत्रय को परिणित हुआ पुरुष, वह जीव, वह स्वयं ही मोक्ष का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। पुरुष ही, पुरुष नाम आत्मा, वो शुद्धात्मा कौन सा जो संसार में भटक रहा है वो नहीं, वो तो संसार का मार्ग है। निश्चय रत्नत्रय को परिणित हुआ पुरुष नाम आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। स एव दर्शनम ज्ञानम चारित्रम जीवः मोक्षस्य कारणम। क्या गजब की बातें हैं। अब यहाँ से ये कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने जो फरमाया हमने बहुत यानी ऐसी जिज्ञासा से सुना, कैसी कि एकदम सूखे घड़े पर जैसे पानी गिरते ही सोख ले, ऐसे करके हमने सुना आपका। क्योंकि पूछा भी तो हमने ही था प्रभु, जिज्ञासा से, क्योंकि जो पूछता है उसे जवाब मिलता है और जो पूछता नहीं उसे जवाब सुनाई देने पर भी मिलता नहीं। जो जिसको प्रश्न ही नहीं है उसे जवाब की क्या जरूरत है। हे प्रभु, तत्वात् श्रद्धान रुचि रूप सम्यक दर्शन वह मोक्ष का मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं। क्योंकि तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये तो उमा स्वामी ने भी फरमाया है ना। तो वो बात आपने भी फरमाई और उसमें हमें कोई आशंका नहीं है। तो ये तो उन्होंने स्वीकार किया, प्रभाकर भट्ट ने, शिष्य है ना, तो उन्होंने स्वीकार किया। तत्वात् श्रद्धान रुचि रूप सम्यक दर्शन वह मोक्ष का मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं, मतलब इसमें हमें कोई आशंका नहीं, ऐसा। और तुमने कहा, हे गुरुवर, तुमने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जाने वह ज्ञान और आचरण करे वह चारित्र। सो यह देखने रूप दर्शन कैसे मोक्ष का मार्ग हो सकता है? और जो कभी तुम देखने का नाम दर्शन कहो तो देखना तो अभव्य को भी होता है, और उसने मोक्ष मार्ग तो माना नहीं है। प्रश्न देखो अब आप प्रभाकर भट्ट का प्रश्न समझना, प्रश्न समझने से बहुत इसका उत्तर एकदम सरलता से ग्रहण हो जाएगा। देखो, थोड़ा लंबा है प्रश्न, पर उसका एक एक स्वरूप समझते जाना। पहले तो उसने कहा तत्वात् श्रद्धान की रुचि रूप सम्यक दर्शन है, वह मोक्ष का मार्ग है, यह बात तो हमको स्वीकार है। अब आपने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, जो आचरण करे सो चारित्र। ऊपर कहा ना, ये देखो, अपने से आपको देखता है, जानता है, आचरण करता है, वही विवेकी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित हुआ, वह जीव मोक्ष का कारण है। आपने ऐसा फरमाया, तो आपने कहा जो देखे वह दर्शन, जाने सो ज्ञान, आचरण करे सो वह चारित्र है। सो देखने रूप दर्शन कैसे मोक्ष का मार्ग हो सकता है? क्योंकि यदि तुम देखने का नाम दर्शन कहते हो तो देखना तो अभव्य को भी होता है, तो उसने तो मोक्ष मार्ग तो नहीं माना है। अभव्य मोक्ष मार्ग मान ले, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि फिर उसी में प्रश्न आगे बढ़ाया, यदि अभव्य के मोक्ष मार्ग होए तो आगम से विरोध आएगा, क्योंकि मार्ग हो और फल ना हो, ये तो बात हो नहीं सकती।
यदि मार्ग है तो उसका फल भी होगा ही, और अवब के चूंकि फल नहीं आएगा तो फिर उसके मार्ग भी नहीं होता। स्पष्ट है। यदि अवब के मोक्ष मार्ग होए तो आगम से विरोध आए, और आगम में तो यह बात निश्चित है कि अवब को मोक्ष नहीं होता है। तो उसका समाधान ये है, भाई तुमने कहा कि देखना तो अवब्यों के भी होता है, तो कि फिर क्या देखना मोक्ष मार्ग कैसे हो गया? उसका प्रश्न समझ में आया। देखना तो अवब्यों को भी होता है, और देखने का नाम आप मोक्ष मार्ग कह रहे हो, तो फिर अवब के तो मोक्ष मार्ग हो नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष मार्ग होए और मोक्ष का फल नहीं हो, और अवब्यों के तो आगम में लिखा है कि इसको तो मोक्ष का फल आना ही नहीं, होना ही नहीं, तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होना, और देखता तो अवब भी है, सो देखना कैसे मोक्ष का मार्ग हुआ? प्रश्न आ गया समझ में? प्रश्न समझ में आ गया, उसका रूप समझ में आ गया प्रश्न का, है ना? वो रूप समझ में आना चाहिए प्रश्न। महावीर भाई साहब, जब अवब के मोक्ष होता ही नहीं तो देखना तो अवब को ही है, तो देखना कैसे मोक्ष मार्ग हो गया? इसका मतलब क्या अवब को मोक्ष मार्ग हो गया? तो कहा सुनो भाई सुनो, समाधान सुनो। अवब्यों के देखने रूप जो दर्शन है भैया, वो बाह्य पदार्थों का देखना है। हमने जो कहा था वो तुमने ढंग से सुना नहीं। देखो यहां कहा था जो अपने से आपको देखता है। हमने ये कब कहा था कि जो जगत भर को देखता फिरता है सो सम्यक दर्शन है? ये कब कहा था? हमने तो ये कहा था जो अपने से आपको देखता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो तो अवब तो देखता जरूर है, लेकिन कहाँ गया? अरे भूख खो गया। ये है अवब्यों के देखने रूप जो दर्शन है वो बाह्य पदार्थों का है। अंतरंग शुद्धात्म तत्व का दर्शन तो अवब्यों के नहीं होता। उसके मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपसम क्षय नहीं है, निमित्त भी बता दिया। तथा शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन भी उसके नहीं है। ये ऊपर भी पंक्ति आई थी, अपन ने उस पर ध्यान दिया था, और ध्यान दिया था नहीं, ध्यान देना है उस पर। अपना कार्यक्रम क्या? शुद्धात्मा ही एक उपादेय तत्व है, ऐसी रुचि रूप अपना भाव रखना तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो फिर वही बात यहाँ पर आ गई कि शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन भी उसके नहीं है। और चारित्र मोह के उदय से निमित्त की बात, वीतराग चारित्र रूप निर्विकल्प शुद्धात्मा का सत्तावलोकन भी उसके कभी नहीं है। तात्पर्य यह है, निश्चय से अभेद रत्नत्रय को परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है। ये गाथा का मूल भाव कि निश्चय रत्नत्रय कहो कि स्वरूप की प्रतीति ज्ञान और रमणता रूपी जो परिणति है उससे परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है। यह बात यहाँ योगेंद्र देव फरमाते हैं। और ऐसी ही द्रव्य संग्रह में साक्षीभूत गाथा कही है, रयणतयम इत्यादि। अरे उस गाथा का बस एक शब्द लिख करके उसका संदर्भ दे दिया। उसका अर्थ ऐसा है कि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर, रत्नत्रय परिणति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, स्वरूप की प्रतीति आस्वादन और रमणता की परिणति,
आत्मा को छोड़कर अन्य दूसरे द्रव्यों में नहीं रहती। आत्मा की प्रतीति, आत्मा का आस्वादन, आत्मा में रमणता आत्मा को छोड़कर कैसे होगी? निमित्तों के आलम्बन से नहीं होगी और निमित्तों के तरफ लक्ष्य के काल में उपजे हुए राग के आलम्बन से भी नहीं होगी। क्यों? तो फिर वो राग के साथ भी नहीं रहती, निमित्त के साथ भी नहीं रहती। वह तो इस रत्नत्रय, यह आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, इसको छोड़कर कहीं नहीं रहती। रत्नत्रय की परिणति, रत्नत्रय बस शब्द छोटा ही लिखा, रत्नत्रय माने रत्नत्रय रूप निर्मल परिणति। आत्मा को छोड़कर अन्य नाम दूसरे द्रव्यों में नहीं रहती, इसलिए मोक्ष का कारण उन तीन मयी निज आत्मा ही है। यही बात द्रव्य संग्रह के संदर्भ से कही, यही बात योगेंद्र देव ने कही। और बाह्य पदार्थों को, निमित्तों को, रागादि को देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। अपने में आपको जो देखना है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने में आपको आस्वादना है वह सम्यक ज्ञान है। और अपने में आपकी रमणता वह सम्यक चारित्र है। ऐसी तीन रूपता वाली परिणति से परिणित जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण या मोक्ष का मार्ग है। ये बात यहाँ आई, शेष चर्चा आगे।